यहाँ पे आपको कोई तंग तो नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे हिंदुओं की कब्रें थी, ये इसकी क्या वजह है? अब कब्रें यहाँ पे क्यों नहीं है? मुस्लिम है ना, हाँ, वो का निकाल ली जमीन। अच्छा, यहाँ पे मुस्लिम ने अपनी ज़मीन निकालने के लिए, क्या आपके भी यहाँ पे कोई रिश्तेदार वगैरह दफन किए हुए हैं? जी। क्या लगते हैं आपके? एक दादा था, एक दादी। अभी आपको कुछ पता है कि उनकी कब्रें कहाँ पे है? वहाँ पर वो आदमी खड़ी है या फिर ऊपर मिट्टी आ गई? मिट्टी आ गई। हमारे सनातन धर्म के मुताबिक अगर बोला जाए या समझा जाए तो जलाना जो है वो बेटर रहेगा। ये है जी मुनव्वरा राम वल्द पवन राम। ये हमारी कुछ यादें, देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है जी विशाल। ये सारे के सारे जो आप घर देख रहे हो ये सारे के सारे हिंदुओं के ही जी। महाराज गोमत दास मूला राम। हेलो एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आशा करता हूं कि सभी मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो आपने देखी कि हमने आपके साथ शेयर की थी पाकिस्तान नेशनल हाईवे वर्सेस इंडियन नेशनल हाईवे कंपैरिजन। ऑल ओवर हमने आपको बताया कि इंडिया की जो नेशनल हाईवे है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है पाकिस्तान से। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को क्यों नहीं जलाया जाता। आखिर वो हिंदुओं का जो धर्म है, जो सनातन धर्म, वो कहता है कि हिंदुओं को जलाना चाहिए। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे पाकिस्तान में एक छोटा सा कब्रिस्तान है जहाँ पे मेरे नाना की कब्र है, और उसके बाद मेरे नाना की, मेरे परनाना की, मेरे नाना के भाइयों की, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा हमारे घर के पास ग्रीनरी है, और ये ग्रीनरी ना पाकिस्तान को एकदम नेचुरल ब्यूटी बना देती है। और अभी देखो कि नरमे की बिजाई हो चुकी है, और इस तरफ हमारे कुछ हिंदू भाइयों के घर है, और इस तरफ भी हमारे कुछ हिंदू भाइयों के घर है, और इस तरफ जो है वो माल्टे के बाग लगा हुआ है जी, किन्नू का। हम लोग चलेंगे जी वहाँ पे ऊंचे टीले पे, और वहाँ पे चल के आपको दिखाएंगे जी कि पाकिस्तान में हिंदुओं को क्यों नहीं जलाया जाता, आखिर हिंदुओं को क्यों दफन किया जाता है। क्या यहाँ पे मुस्लिम्स का हिंदुओं पे बोझ होता है, या उनके कहने के बावजूद यहाँ पे हिंदुओं को दफन किया जाता है, जलाया क्यों नहीं जाता। फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ यादें, याद भरे पल। ये जो घर है ना, वो यहाँ पे पहले हम लोग रहा करते थे, और ये नलका भी हमने ही लगवाया था, हैंडपम्प यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग रोटियाँ वगैरह बनाते थे, जिसे हम लोग मारवाड़ी में तंदूर बोलते हैं। ये कमरा हमारा था। अगर मेरे कुछ ऑडियंस इंडिया और वो उर्दू पढ़ सकते हैं तो ये देखें, ये कमरा हमारा था। ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है जी विशाल। वहाँ पे होती है मर्दमशुमारी, घर की काउंटिंग वगैरह होती है। पाकिस्तान से हैं ऑडियंस या फिर इंडियन है, वो उर्दू पढ़ सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये थी जी हमारी कुछ यादें, हमारे कुछ यादगार पल। हम तो इस तरफ कुछ मुस्लिम भाइयों के घर है, यहाँ पे ये ऐसे कुछ लाइटिंग का निज़ाम होता है। अभी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का मीटर के किस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान में बिजली के मीटर लगते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर। ये देखें, एक ये मीटर लगा हुआ है, और ये वाला मीटर है जी हमारा। यहाँ से लाइट जाती है जी हमारी, आप लोग देख सकते हो ये ऐसे। और देखिए फ्रेंड्स, फाइनली इवनिंग का टाइम हो चुका है। तो शाम के 6:10 हो रहे हैं लगभग, और फाइनली सूरज अपने घर को जा चुका है जी, सूर्य देव। और ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर हम लोग आज चढ़ने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होगा इसके ऊपर चढ़ना, बट हम आपको दिखाएंगे जी आज यहाँ पे पाकिस्तानी हिंदुओं की कब्रें, पाकिस्तान में हिंदुओं का कब्रिस्तान क्या कुछ रियलिटी है। और इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी हम लोग चढ़ते हैं ऊपर, और आपकी आंखें खुल जाएगी भैया। आज भी इस वीडियो में आपको सच बताने वाला हूँ। ये देखें जी, ओ तेरी, ये देखें, ओए होए होए होए, ओए होए होए। फाइनली भैया, ये देखो भैया, फाइनली मैं जो है वो इसके ऊपर चढ़ चुका हूँ, और यहाँ का आप लोग सीन देख सकते हो। इस तरह का यहाँ का सीन है इवनिंग के टाइम का। अभी सूरज फाइनली अपने घर को प्रकट हो चुका है जी। और देखें, इस तरफ हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों के घर है, और उस तरफ हमारे कुछ हिंदू भाइयों के घर है, और ये सारे के सारे जो आप घर देख रहे हो ये सारे के सारे हिंदुओं के ही है। और ये यहाँ पे कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों के घर हैं, और यहाँ पे भी कुछ मुस्लिम भाइयों के घर हैं, और ये कुछ नोमैडिक से पीपल आके बैठे हुए हैं जो खाना बदोश होते हैं। और इस तरफ एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, और यहाँ पे इसके नीचे भी कुछ कब्रें हैं, हम आपको चल के दिखाते हैं जी। ये देखें। हाँ भैया, अब मैं फाइनली आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं बताते। यहाँ पे आके लोग शूट भी करके गए हैं, पर बताते नहीं हैं वो लोग यहाँ का सच के भैया यहाँ पे क्या कुछ
रियलिटी है, क्या यहाँ का सच है। ओके, सो क्षमा चाहता हूँ कि अभी मेरे को भी यहाँ पे पता चल नहीं रहा कि कहाँ पे कब्र बनी हुई है और कहाँ पे मृत्यु हुई है, मेरे को पता भी नहीं चल रहा। और ये देखें, यहाँ पे ये 2 कब्रें यहाँ पे बनी हुई है और उसके बाद एक कब्र यहाँ पे बनी हुई है, एक वहाँ पे बनी हुई है। और अभी ये भैया आ रहे हैं बकरियाँ चरा के, इनसे भी हम लोग पूछते हैं कि भैया यहाँ की क्या रियलिटी। जो कब्र किसी किसी की होती है ना, वो यहाँ पे खड़ी हुई है और किसी किसी की जो है ना वो यहाँ पे, ये देखें ये सारा टीला लगाओ ना, ये खींच के ऊपर कर दिया गया है और कब्रें से सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर दी हैं, मतलब कि उनको मलिया मेट कर दिया गया, उनको यहाँ पे कब्रें हटा के और उसके बाद यहाँ पे ये अपनी ज़मीन यहाँ पे मुस्लिम लोगों ने निकाल के रखी हुई है। सो एक कब्र ये देखें, ये है जी मुनव्वरा राम वल्द पवन राम, ये भी हमारे हिंदू भाइयों की है, ये भी हमारे हिंदू भाई की है। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कब्रिस्तान था। आई थिंक कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 500 से ऊपर यहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों की कब्रें थी, जो इस वक्त फाइनली जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे एक भैया खड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं। और हाँ भैया, हमें यहाँ पे एक भैया मिले हैं, ये जो है वो अपनी यहाँ पे बकरियाँ चरा रहे थे और यहाँ पे यही कुछ लाइफ होती है जी हमारे हिंदू भाइयों की। घर में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए तो एक आध बकरी को बेच के पैसे ले आते हैं और उसके बाद 10-12 दिन का जो है वो सामान हो जाता है। सो अभी हम इन भाई से पूछते हैं। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। कैसे हो? ठीक। क्या नाम है? पवन। पवन है। यहाँ पे आपको कोई मुश्किल तो नहीं है या कोई मुसलमान वगैरह तंग तो नहीं करते? तंग करते करते हैं। ओके, मतलब कि किस तरह से आपको, या बैठने नहीं देते या अपनी ज़मीन में नहीं फिरने देते? एक आधी बकरी बढ़ जाते, पकड़ के लेकर जाते हैं। और नो गाइस, भैया बता रहे हैं कि ये जो भैया बकरियां चरा रहे हैं ना, इनमें से एक आध बकरी अगर मुस्लिम्स की फसल के अंदर चली जाए ना, तो वो लोग जो है वो गालियां देते हैं या फिर मारते भी हैं? गालियाँ देते हैं। गालियां देते हैं। अच्छा भैया, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हमारे हिंदुओं की कब्रें थी? हिंदू की कब्रें थी। कब्रें थी, कितनी थी? बेभा थी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अनगिनत, अनलिमिटेड। तो भैया बोल रहे हैं कि गिनती से बाहर कब्रें, गिनने तक नहीं थी इतनी। मैंने आपको एक्सपेक्ट करके दिखाया कि 500 से ऊपर होगी ऐसे ना, पर अब नहीं है। अब नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे कब्रें क्यों नहीं है भैया? मुस्लिम है ना, हाँ, वो पर यहाँ पे जगह निकाल के ज़मीन। अच्छा, यहाँ पे मुस्लिम ने अपनी ज़मीन निकालने के लिए कब्रें तबाह कर दी, तबाह कर मतलब कब्रों को ऊपर से मिट्टी दे दी और अपनी ज़मीन नीचे से निकाल ली है। क्या आपके भी यहाँ पे कोई रिश्तेदार वगैरह दफन किए हुए हैं? जी। क्या लगते हैं आपके? एक दादा था, एक दादी थी, एक मासी थी। एक दादा, एक दादी, एक मासी, ऐसे। मासी। अभी आपको कुछ पता है कि उनकी कब्रें कहाँ पे है? वहाँ पे वो आदमी खड़ी है या फिर ऊपर मिट्टी आ गई? मिट्टी आ गई। मिट्टी आ गई। मिट्टी आ गई। अभी फाइनली यहाँ पे किसी को दफन करने देते हैं या नहीं करने देते? नहीं दफन करते। अभी किसी को भी नहीं करने देते? किसी को क्यों नहीं करने देते? वो कहते हैं हमकी ज़मीन है। अच्छा, मुस्लिम बोलते हैं हमारी ज़मीन है, हाँ। यहाँ पे नहीं करने देते? नहीं। सारी की सारी जो आप एरिया देख सकते हो ना, ये सारा का सारा एरिया यहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों की कब्रें थी। और ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे हिंदुओं को जलाया नहीं जाता, बिकॉज़ जलाया नहीं जाता, वहाँ पे इंडिया में ही जलाया जाता है। बट जब हम लोग दफन करते हैं ना, तो ये जो एक उंगली होती है ना, इसमें हम थोड़ी सी दाग देते हैं और इसका मतलब यही हो जाता कि जलाना और दफन करना एक ही जो होता था। बट हमारे सनातन धर्म के मुताबिक अगर बोला जाए या समझा जाए तो उसको अगर रास्ता पकड़ा जाए तो जलाना जो है वो बेटर रहेगा। माननीय पत्र पंचनामा महावीर विक्रम देंगे कुमत तिलवार सिंह कंचन कानून के